नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर क्वेश्चन साथ ही साथ जीके जीएस के जो क्वेश्चन हैं उनको भी इस वीडियो में जो है अध्ययन करेंगे। आप सम्मिलित राज्य कृषि सेवा एग्जाम जो है वो होने वाला है 30 मई को एग्जाम डेट डिक्लेयर है। तो उसी की दृष्टिकोण से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एग्रीकल्चर प्लस समान अध्ययन दोनों का जो है क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आप टेलीग्राम पे स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको जो है ग्रुप मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग अगर समान अध्ययन का डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल ये लोगो लगा रहेगा, इसी तरीके से जो है लोगो है उसका। तो वो वहाँ पे आपको जो है डेली समान अध्ययन के जो है प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम का जो मैथ, हिंदी, जीके जीएस ये सभी की क्लासेस जो है वहाँ पे फ्री में चल रही हैं। तो वहाँ से जाके आप तैयारी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जो है पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो है ओटीआर जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो ओटीआर ऑनलाइन आप लोग सभी लोग कर देंगे, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा समूह का कि कोई भी वैकेंसी आएंगी तभी आप एलिजिबल होंगे जब आप पेट क्वालिफाइड रहेंगे। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे अध्ययन करेंगे। तो आप लोग परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप परीक्षा चिंतन सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको परीक्षा चिंतन टेलीग्राम लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको डेली जो है करंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सभी चीज़ें जो मिलती रहती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 109 से स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यूपी पीसीएस जो होता था प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, तो उसमें एग्रीकल्चर से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब जो है पैटर्न चेंज कर दिए गए 2010 के बाद से। अब जो है प्री में एग्रीकल्चर के स्थान पे जो है जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो उसके आधार पर जो है वो कटऑफ बनता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें अब दे रहा है कि पहला प्रश्न है, दोनों लैंग्वेज में है, बाइलिंगुअल। अमरेंथस चौलाई है एक कीट परागित फसल, बी है वायु परागित फसल, सी है उपयुक्त दोनों ए एवं बी, एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं थे। एमरेंथस इज ए इंसेक्ट पॉलिनेटेड क्रॉप, विंड पॉलिनेटेड क्रॉप, बोथ ए एंड बी एवब, एंड डी है नॉन ऑफ द एवब। तो प्रश्न संख्या 109 जो राइट आंसर है वो आपका बी है। विंड पॉलिनेटेड क्रॉप जो है वो चौलाई है, विंड के द्वारा जो है पॉलिनेशन होता है चौलाई में। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110, पूसा मैजेस्टी इज एन इम्प्रूव वेराइटी ऑफ। पूसा मैजेस्टी एक उन्नत प्रजाति है। ए है मैंगो, बी है पियर, सी है पपाया, डी है बनाना। तो आम, नाशपाती, पपीता और केला, तीन चारों में से पूसा मैजेस्टी जो है वो किसकी वैरायटी है? तो राइट आंसर जो है आपका सी होगा, पपाया की वैरायटी है। तो राइट आंसर जो है आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, एक वैक्सीन इनहेंस शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट बिकॉज इट प्रिवेंट। मोमीकरण फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाता है क्योंकि यह अवरोधित करता है। ए है सूखना का, बी है श्वसन का, सी है पकना का, एंड डी है उपयुक्त सभी। तो आप अगर फल कहीं सेब या ऐसी चीज़ें खरीदते होंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि उसके ऊपर जो है मोम का लेप एक चढ़ाया जाता है। तो वो किसके लिए चढ़ाया जाता है? काफ़ी लोग कहते हैं मिलावट मोम चढ़ाया गया है, तो वो उसके बारे में सही जानकारी नहीं जानते हैं। तो वो किस के लिए किया जाता है? वो भंडारण क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए उसको लगाते हैं। उसके द्वारा जो है 4 ऑप्शन दिए गए, ड्राइंग, रिस्पायरेशन, राइपेनिंग एंड ऑल ऑफ द एबव। तो 111 में जो ऑप्शन है वो डी है। इसमें जो है सभी जो है सूखना फल जो है उसको सूखने से बचाने के लिए, श्वसन के लिए और पकने के लिए, इनके अवरोधी के लिए जो है मोमीकरण जो है वो फल में किया जाता है। फलों का मोमीकरण करने से फलों की जो है श्वसन क्रिया जो है वो रुक जाती है, जिससे फल में एंजाइमिक क्रिया जो है वो नहीं हो पाती है और इसके कारण जो है भंडारण क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ मोमीकरण फलों से वाष्पोत्सर्जन नहीं होने देता है, जिससे फल सूखता नहीं है और फल पचा पाने में जो है वो बना रहता है। तो ये जो है मोमीकरण करने का मेन उद्देश्य होता है। तो ये आप कभी
और सेब का फल देखेंगे तो वहाँ पे मोम का जो है लेप चढ़ा रहता है, तो वो जो है भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए वो लेप लगाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 112 की तरफ। एक्सपोर्ट अर्निंग इज मैक्सिमम फ्रॉम, निर्यात आय अधिकतम होती है, ए है सेब से, बी है काजू से, सी है आम से एंड डी है स्ट्रॉबेरी से। तो प्रश्न संख्या 112 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है, कैशू नट काजू से जो है निर्यात भारत में सर्वाधिक होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो राइट आंसर जो है आपका बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113, विंटर बनाना इज ए वैरायटी ऑफ। तो विंटर बनाना जो है ये आप काफ़ी लोग जानते भी होंगे, इसको हमने काफ़ी बार सॉल्व भी कराया है। तो विंटर बनाना इज ए वैरायटी ऑफ केला की है, नाशपाती की है, सेब की है, अंगूर की है। तो प्रश्न संख्या 113 में जो राइट आंसर है वो सी है। यहाँ पे विंटर बनाना जो है वो सेब की वैरायटी है, बनाना लगने से ये बनाना की वैरायटी नहीं होगी, ये सेब की वैरायटी है। तो राइट आंसर जो है आपका 113 में वो सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 114 की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एट्रोफिन सल्फेट इज, एट्रोफिन सल्फेट है, एक है ए दिए गए है माइटीसाइड, बी है इंसेक्टिसाइड, सी है वीडीसाइड, डी है एंटीडोट फॉर इंसेक्टिडल पॉइजन पॉइजनिंग। तो एट्रोफिन सल्फेट है वो माइट नाशक के लिए प्रयोग किया जाता है, कीटनाशी के लिए, खरपतवार नाशी के लिए, कीटनाशी के जहरीले दुष्प्रभाव को जो है वो हम कम करने के लिए। तो इसमें में से किसके लिए हम प्रयोग करते हैं एट्रोपिन को? तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 114 डी होगा। एट्रोजिन सल्फेट एक रसायन है जो कीटनाशियों के जहरीले दुष्प्रभाव को जो है वो रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 115। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ टर्माइट? निम्न में से कौन दीमक के नियंत्रण के लिए जो है संस्तुत किया जाता है? ए है डायमेथोएट, बी है क्लोरीफाइरिफास, सी है फास्फोमिडान एंड डी है मोनोक्रोटोफास। तो प्रश्न संख्या 115 में जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। क्लोरीफेरिफॉस का जो है हम प्रयोग टर्माइट के कंट्रोल करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका बी होगा, क्लोरीफेरिफॉस। दीमक के नियंत्रण के लिए जो है हम किस किस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आप ये भी नोट कर सकते हैं, क्लोरीफेरिफॉस हो गया, एल्ड्रिन हो गया, एल्ड्रिन का भी प्रयोग हम टर्माइट के लिए करते हैं, डाई एल्ड्रिन हो गया, क्लोरीफेरिफॉस। ये तीनों जो है इनका हम प्रयोग भूमि में फसल बुआई के समय या बाद में जो है सिंचाई के साथ भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है टर्माइट को कंट्रोल करने के लिए राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116। द एलिमेंट इन्वॉल्व इन स्टोमेटल मूवमेंट इज यमयन, जेडयन, पी के। तो रंध्र गति का सहायक तत्व है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका 116 में वो डी होगा। के जो है रंध्रगत का सहायक तत्व है। तो राइट आंसर जो है आपका 116 में आपका डी हो जाएगा। रंध्रगत में जो है पोटाश सहायक होता है क्योंकि यह रंध्र को जो है खुलने तथा बंद होने में हस्तपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर आपका के होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117। द फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन वेराइटी रिलीज इन इंडिया इन 1917 वाज। भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1970 में विमोचित कपास का संकर प्रजाति थी। ए है वरालक्ष्मी, बी है H4, सी है सावित्री एंड डी है गोदावरी। तो प्रश्न संख्या 117 में जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। H4 जो है वो भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1970 में विमोचित कपास की संकर प्रजाति है। तो राइट आंसर जो है आपका बी होगा, H4। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 118। इथिडियम ब्रोमाइड इज ए पोटेंट म्यूटेजन फॉर। एथिडियम ब्रोमाइड एक प्रभावी उत्परिवर्तन है। ए है न्यूक्लियर जीन्स, बी है प्लाज्मा जीन्स, सी है न्यूक्लियर एंड प्लाज्मा जीन्स एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो आनुवांशिक जीनों के लिए, कोशिका द्रव्य जीनों के लिए, आनुवांशिक एवं कोशिका द्रव्य जीनों के लिए एंड डी दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एथियम ब्रोमाइड एक प्रकार का रसायन है जो कोशिका द्रव्यों के जीनों में जो है वो परिवर्तन के लिए होता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा, प्लाज्मा जीन्स। कोशिका द्रव्य जीनों के लिए जो है हम एथियम ब्रोमाइड
रसायन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 119। आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ ओनियन। तो ये जो है आपके एग्जाम में काफ़ी बार ओनियन का जो है आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो पूछा जाता है। तो ये आइसोलेशन डिस्टेंस जो है जितने दिए गए हैं अगर आपके वो आप पढ़ लेंगे। इसका रिलेटेड वीडियो हमने डाला भी गया है चैनल पे। तो आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर फॉर सर्टिफिकेट सीड प्रोटेक्शन ऑफ ओनियन इज ए है 1000 मीटर, बी है 300 मीटर, सी है 500 मीटर एंड डी है 800 मीटर। तो प्रश्न संख्या 119 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। सर्टिफाइड सीड में प्रोडक्शन में जो है हम ओनियन का आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो 500 मीटर का रखते हैं, क्योंकि इससे कम दूरी होने पर पौधे में दूसरे पौधे के साथ परागण हो जाते हैं, जिससे बीज शुद्ध प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जो है आपका राइट आंसर जो है आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 120। नाइट्रोजन कंटेंट इन ग्राउंडनट केक इज। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन जो है वो कितनी % पाई जाती है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न जो है वो पुटअप किया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो प्रश्न इसमें दिया गया 2 से 3%, बी है 4 से 5%, सी है 7 से 8% एंड डी है 9 से 10%। तो मूंगफली में खली में जो है नाइट्रोजन जो है वो 7 से 8% पाई जाती है। तो राइट आंसर जो है आपका सी होगा, 7 to 8%। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की तरफ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी इज यूज इन चिकपी टू कंट्रोल। तो ट्राइगैड यहाँ से आपको एक चीज़ और यहाँ से मिल रहा है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है वो किस क्रॉप में प्रयोग किया जाता है, चिकपी में। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए करते हैं हम। ए है उगथा रोग के लिए, बी है झुलसा रोग के लिए, सी है रस्ट रोग के लिए एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 83 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है। ट्राइकोडर्मा विरिडी का एक प्रकार का जो है वो फंगीसाइड है। यह जो है फंगीसाइड है और जिसका प्रयोग हम उगथा रोगी नियंत्रण में प्रभावकारी सिद्ध होता है। विल्ट रेसिस्टेंट के लिए हम ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है वो चिकपी में प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 84। हार्ड फ्रूट इज सिट्रस इज कजेज बाई डिफिशियंसी ऑफ। नींबू के फलों में जो है कठोरपन के कारण है। ए है सल्फर, बी है मैग्नीशियम, सी है बोरान एंड डी है कॉपर। तो नींबू के फलों में जो है कठोरपन का कारण क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो है आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 84 में जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। बोरान जो है वो डिफिशियंसी होता है हार्ड फ्रूट सिट्रस कजेज डिफिशियंसी। तो बोरान की डिफिशियंसी के कारण जो है कठोरपन नींबू के फलों में आता है। तो राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 85। यहाँ पे आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो निकालना है। यहाँ पे दिया गया क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ राइस शुगर केन रैटून। धान गन्ना पेड़ी की शस्य सघनता जो है वो कितनी होती है। 300%, बी है 200%, सी है 100% एंड डी है 150%। तो प्रश्न संख्या 85 में जो राइट आंसर होगा वो आपका 150% होगा। यहाँ पे जो होगा धान गन्ना पेड़ी की शस्य सघनता जो है वो कितनी होगी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिए गया है वो राइट होगा। तो 100 जो है वो आपका राइट होगा धान गन्ना पेड़ी, क्योंकि धान जो है वो खरीफ सीजन की है। तो खरीफ में बुआई होगी धान की, तो वो जाके नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर इंड होता है, कटाई होती है। उसके बाद हम जो है शरदकालीन जो है गन्ने की बुआई करेंगे, तो वो अगले वर्ष जो है उसकी कटाई होगी। तो ये 2 वर्ष का हो गया। इसके बाद हम पेड़ी रख रहे हैं तो 1 वर्ष, वो तो 3 क्रॉप जो है हम उगा रहे हैं 3 साल में। तो इसलिए 3 गुणे 100/3 हो जाएगा। तो 100 जो है आपका आ जाएगा। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है हम निकालते हैं टोटल क्रॉपों की संख्या इंटू 100/ईयर की संख्या। तो यहाँ पे ईयर जो है वो 3 ईयर हो जा रहा है, तो 3 से 3 हम माइनस कर दे रहे हैं, बच रहा है 100।
तो टोटल क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो 100 आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86। कृषि ज्ञान केंद्र इज फाइनेंस्ड बाई, कृषि ज्ञान केंद्र पोषित है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, सी है ICAR से, एंड डी है UGC से। तो प्रश्न संख्या 86 जो राइट आंसर है वो कृषि विज्ञान केंद्र जो है प्रारंभ में ICAR के तत्वाधान में संचालित किया गया, लेकिन बाद में उसे राज्य सरकार को जो है वो सौंप दिया गया। तो ये जो है अब राज्य सरकार के द्वारा दे दिए गए कृषि विज्ञान केंद्र जो है। तो पहले जो था वो ICAR के थ्रू था, लेकिन अब जो है वो राज्य सरकार को सौंप दिया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87। यहाँ पे एवरेज सेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंड नट इज, मूंगफली में दाने की औसत मात्रा होती है। ए है 30%, बी है 40%, सी है 50% एंड डी है 70%। 87 जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। 70% जो है सेलिंग परसेंटेज आती है मूंगफली में। तो ये मूंगफली जो है वो दो प्रकार की प्रजाति होती है। पहला जो होता है वो गुच्छेदार होता है, जो दूसरे फैलने वाले होते हैं। गुच्छेदार प्रजातियों में जो है दानों का औसत प्रतिशत जो है वो 65 से 70% जो है गुच्छेदार फलों में जो है प्रजाति है उसमें पाई जाती है। और फैलने वाले में अगर बात करें जाति में, तो वहाँ पे जो है 75 से 80% जो है सेलिंग परसेंटेज आती है। तो एवरेज यहाँ पे जो है वो 70% होगी। तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। एवरेज गिनिंग परसेंटेज ऑफ अमेरिकन कॉटन इज, अमेरिकन कपास में रेशे का औसत प्रतिशत होता है। ए है 20%, बी है 25%, सी है 30% एंड डी है 40%। तो प्रश्न संख्या 88 में जो राइट आंसर होगा वो 30% होगा। एवरेज गिनिंग परसेंटेज जो है अमेरिका का कॉटन का वो 30% होता है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। सीड रेट ऑफ समर मूंग क्रॉप इज, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर हम कितना रखते हैं। ए है 35 से 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर, बी है 25 से 30 किग्रा प्रति हेक्टेयर, सी है 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर एंड डी है 10 से 15 किग्रा प्रति हेक्टेयर। तो प्रश्न संख्या 89 जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। 25 से 30 किग्रा जो है समर क्रॉप में, ग्रीष्मकालीन में हम मूंग का सीड रेट जो है वो रखते हैं। सब मूंग सभी ऋतुओं में जो है वो बोई जाती है, जिसमें बीज दर जो है वो अलग अलग होती है। खरीफ में बोई जाने वाली मूंग की बीज दर जो है वो कितनी होती है। तो खरीफ ऋतु की बात करें तो 12 से 15 kg जो है होती है। रबी तथा ग्रीष्मकालीन फसलों की बीज दर जो है वो 20 kg से ऊपर रहता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका 25 से 30 किग्रा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। विच वेराइटी ऑफ बार्ली इज ग्रो फॉर द माल्ट पर्पज, जौ की कौन सी प्रजाति जो है वो माल्ट के लिए उगाई जाती है। ए है मंजुला, बी है ज्योति, सी है आज़ाद एंड डी है रितंबरा। तो प्रश्न संख्या 90 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा, तो आपका डी होगा। रितंबरा जो है जौ की विकसित किस्म है जो कि माल्ट बनाने के लिए उपयोगी है। तो राइट आंसर जो है रितंबरा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण समान अध्ययन के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ से आपको सामान्य अध्ययन के जो है तैयारी कराई जाती है, तो वहाँ से सामान्य अध्ययन का तैयारी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ UPTPLSC पेट का एग्ज़ाम का भी वहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है। मैथ की क्लासेस भी होली के बाद से स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ हिंदी GK GS के प्रैक्टिस सेट और सभी चीज़ें, करंट अफेयर्स, ये सभी जो है वो वहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये परीक्षा चिंतन टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, या आप टेलीग्राम पे परीक्षा चिंतन सर्च करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा और लिंक भी। ये जो है हमारे चैनल का जो है लोगो है, तो ये ही लोगो जो है वो लगा रहेगा। टोटल सब्सक्राइबरों की संख्या भी 1200-1300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो वहाँ पे जो है आपको डेली क्यूज भी जो देखिएंगे तो ग्रुप में जो है शेयर किया जाता है। करंट अफेयर्स PDF हो गया आपका, ग्रुप में जो है वो आता रहता है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए हम समान अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 24 में पूछा रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। ए बिनौला गुड़गांव, बी है सुकमा छत्तीसगढ़,
सी है मजरा रोहतक एंड डी है तरीघाट छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिए गए हैं वो राइट होगा। बिनौला गुड़गांव जो है भारत में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है 23 मई 2013 को बिनौला गुड़गांव में रखी गई थी। यह वर्ष 2018 जो है वो प्रारंभ की जाएगी। तो यहाँ पे जो है आप ये ए ऑप्शन जो है राइट होगा। इसके बाद है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी थी? ए है हमला, बी है यौन अपराध, सी है यौन हमला एंड डी है यौन बुराई। तो इसमें जो ऑप्शन सी है दिया गया यौन हमला जो है वो राइट आंसर था। 19 जुलाई 2012 को केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है पारित किया गया था कि प्रस्ताव में कहा गया था कि बलात्कार की बजाय जो है यौन हमला शब्द का इस्तेमाल जो है अनुमति दी गई थी। इसका उद्देश्य इस शब्द के अंतर्गत यौन उत्पीड़न पुरुष पीड़ितों को भी संरक्षण करना है। तो राइट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है? ए जैन, बी है फारसी, सी बी है मुस्लिम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। सभी को जो है मुस्लिम, जैन, पारसी ये सभी जो है अल्पसंख्यक दर्जा के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट 1992 के तहत जो है धारा 2C में के अनुसार जो है 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को एक अध्यादेश द्वारा जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। बाद में जैन समुदाय 2014 में भी अल्पसंख्यकों का दर्जा जो है वो दे दिया गया था। इसके बाद दिया गया है भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? पुरुष प्रधान समाज, बी है दहेज प्रथा, सी है बाल विवाह एंड डी है विधवा पुनर्विवाह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। विधवा पुनर्विवाह जो है महिलाओं की खराब दशा के लिए जिम्मेदार नहीं है। बाकी सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो महिलाओं की खराब दशा के लिए जिम्मेदार हैं। विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु जो है ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से जो है 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित किया गया था, जिसमें महिलाओं के पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने की कानूनी अनुमति जो है वो प्राप्त हो गई थी। परंतु इसके विपरीत दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं पुरुष प्रधान सभी जो है समाज के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28। भारत का सिलिकॉन वैली है? ए है नई दिल्ली, बी है चेन्नई, सी है बेंगलुरु एंड डी है हैदराबाद। तो इसको हमने जो है परीक्षा चिंतन पर सॉल्व कराया है। तो ये सी ऑप्शन जो है वो राइट है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। उचित परिवेश एवं संसाधनों के कारण यहाँ पर सर्वाधिक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियाँ स्थापित हैं, जिसके कारण इसे यूएस की सिलिकॉन वैली के तर्ज पर इसे भारत का जो है वो सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ए कोबल, बी है बेसिक, सी है फोर्ट्रान एंड डी है पास्कल। तो प्रश्न इसमें जो है वो आपका सी ऑप्शन दिया गया था वो सही है। जॉन वेकस एवं आईबीएम के संयुक्त प्रयासों से 1957 में जो है आविष्कृत उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान है, जिससे प्रयोग जटिल गणितीयताओं को जो है आसानी से हल करने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे जो है वो फोर्ट्रान जो है वो भारत के द्वारा निर्मित किया गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 30। साधारण नमक है? ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है सोडियम क्लोराइड, सी है कैल्शियम ऑक्साइड एंड डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो प्रश्न संख्या बी में जो है साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड है, NaCl। समुद्री जल साधारण नमक की प्राप्ति महत्वपूर्ण स्रोत है। तो राइट आंसर जो है आपका बी होगा। नेक्स्ट है 31। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ए है लोहा, बी है सिलिकॉन, सी है कॉपर एंड डी है सिरेमिक। तो कॉपर जो है वो विद्युत का अच्छा सुचालक है, चालक है। तो राइट आंसर जो है आपका सी होगा। सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरेमिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह जो है अधिक उपयोगी नहीं होती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32। मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है पूरी होने तक? ए है 5 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 2 वर्ष एंड डी है 7 वर्ष। तो मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त जो होते हैं उनका पदावधि जो है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष या उनकी आयु जो है वो 65 वर्ष, दोनों जो भी पहले पूरा हो रहा है तो उस हिसाब से वो जो है रिटायर होते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33। किस राज्य में महिलाओं को मुख्य वेश साड़ी नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है अरुणाचल प्रदेश एंड डी है आंध्र प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी जो है वो नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं की मुख्य वेशभूषा जो है शाल, स्कर्ट, कमीज बिना कॉलर वाली तथा ऊपर से आस्तीन धारण करती हैं।
कमर पर एक कपड़ा बांधती हैं जिसे मुसैई कहा जाता है। इसके विपरीत अन्य राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में महिलाओं का परिधान जो है वो साड़ी है। इसके बाद हम देखेंगे 33 प्रश्न जातक कथा संबंधित है। ए है गौतम बुद्ध से, बी है छत्रपति शिवाजी से, सी है बाल गंगाधर तिलक से, डी है गांधी जी से। तो जातक कथा जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित है। उसमें गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड महत्वपूर्ण संकलन किए गए उपदेश जो हैं वो सभी उसी में संग्रह किए गए हैं। तो जातक कथा जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है। इसके बाद है 35 लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है। ए है महिला सशक्तिकरण, बी है समान वेतन, सी है दहेज विरोधी कानूनी, एंड डी है घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। तो लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय जो है वो अनुचित है। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन जो दिया गया है वो अनुचित है। घर के बाहर ज़बरदस्ती काम करने के लिए आप भेज नहीं सकते हैं। अगर वो इच्छा उनकी है तो वो जो है काम कर सकती हैं। तो इसमें जो है अनुचित पूछा गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के बीच होली के बाद जो है उपलब्ध होंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहाँ से आपको डेली जो है करंट अफेयर्स और जीके जीएस की तैयारी सम्मिलित राजकीय सेवा की चल रही है, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।